Standard 5th, Environmental Studies. In this chapter 10 is Getting to know India. Means आओ इंडिया के बारे में जानते हैं. Make friends with maps. Look at the map of India given below. It shows the different rivers in India. You must be familiar with some of the names. They are often mentioned in patriotic songs. Our country is rich with many rivers, mountains and plateaus. Some of them have been shown on the map. Which of the names given on the map seem familiar? Where have you read about them on the map and circle the names you know? तो कह रहा है आइए हम अपने इंडिया के मैप्स के बारे में जानते हैं. और अपने इंडिया जो है वो अलग अलग नदियों से भरी पड़ी है ना. अपने भारत में बहुत सारी नदियां हैं, तो उसमें से कई नदियों को तो आप जानते हैं. तो नीचे मैप में देखिए और आप बताइए कौन कौन सी नदियों को आप जानते हैं, है ना. और अपने नेशनल एंथम में भी, हमारे नेशनल सॉन्ग में भी बहुत सारी नदियों के नाम हम लेते हैं ना, गंगा, जमुना, सिंधु. तो वो कह रहा है कि आप बहुत सारी नदियों के बारे में जानते हो. तो यह है इंडिया का मैप. इसमें अलग अलग ये मेजर रिवर्स, इंडिया मेजर रिवर्स, तो जो मेन नदियां हैं मुख्य वो सब इसमें दिए हुए. तो आपको ये मैप जो है वो अच्छे से स्टडी करना है. ठीक है, ध्यान से आप देखोगे, ढूंढोगे तो आपको इसमें नदियां दिखेंगी. वी लर्न अबाउट द फिजिकल सेटअप ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मैप and the questions given with it. Our country comprises various rivers, mountains, plateaus, plains, islands, etc. The Indian subcontinent is surrounded by water on three sides and tapers towards the south. This part is called the Indian Peninsula. Our northern border is defined by the lofty Himalaya ranges. Our country has forest, plains and deserts. तो हमारी इंडिया जो है किस किस से घिरी हुई है, उसमें नदियां भी है, माउंटेन्स भी है ना, सारी चीजें हैं. तो जिससे हमारा पूरा इंडिया, भारत देश जो है वो घिरा हुआ है. चारों तरफ नदियां, तालाब, समुद्र है, तो ये सब चीजों से घिरा हुआ है. द एक्सपांस ऑफ आवर कंट्री इज लार्ज. द हाइट अबव सी लेवल वेरीज एंड गोज अप इवन बियॉन्ड 8,000 meters. Therefore, the weather conditions change from region to region. This gives rise to a wide variety of plants, animals, and birds. Similarly, there is also a difference in the crops cultivated. Wheat is a primary crop in the north. Rice is a primary crop in the south. And along the coast, jawar is produced on a large scale in central India. This diversity has a significant effect on our lifestyle, customs, traditions, land cultures. हमारा भारत देश जो है वो कई भाषाओं और देशों से घिरा हुआ है ना. अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग राज्य हैं. तो कहीं पर गेहूं उगाया जाता है, कहीं पर चावल उगाया जाता है, और तो कहीं पर ज्वार वगैरह उगाए जाते हैं. इस प्रकार हमारा भारत देश जो है वो अलग अलग रीति रिवाजों और त्योहारों से भरा पड़ा है. आवर कंट्री इंडिया. तो इस पेज में कुछ नहीं है, ये हमारे कंट्री का, ये हमारे भारत देश का चित्र दिया है और इसमें स्टेट्स और कैपिटल्स हैं. तो आपको ये मैप को अच्छे से लर्न करना है और रीड करना है. आपको मालूम होने चाहिए कि कौन से स्टेट का कौन सा कैपिटल है. तो ये आपके लिए वर्क है. आपको ये अपने इंडिया का मैप देखना है अच्छे से और इसमें पूरे स्टेट्स और उनको लर्न करना है प्रॉपरली. ओके, ठीक है. तो उसी के बेस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आप अगर ये पढ़ोगे तो आप मैप देखोगे तो आपको फिर क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे. स्टडी द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन अबव एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो ये पॉलिटिकल मैप है. दो टाइप के मैप होते हैं. पॉलिटिकल मैप मीन्स उसमें स्टेट्स और कैपिटल्स दिए रहते हैं, और फिजिकल मैप है ना, उसमें पूरे अपने क्या क्या कहां पर पैदा होते हैं पूरे लिख दिया रहता है. तो दो टाइप के मैप्स होते हैं. तो आपको ये क्वेश्चंस, मैप पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने. फाइंड आवर स्टेट, कलर इट विथ योर फेवरेट कलर एंड राइट द नेम ऑफ कैपिटल. तो अपने को अपना स्टेट ढूंढना है, तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र है. तो ऐसे अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है.
विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, विच इज द साउदर्न मोस्ट स्टेट। आप इधर ये मैप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से इसमें स्टेट्स और कैपिटल ढूंढने हैं। कलर द स्टेट द नॉर्थ इज डिफरेंट कलर, राइट देयर नेम्स एंड नेम्स ऑफ देयर कैपिटल। कलर द लार्जेस्ट स्टेट इन येलो कलर एंड सर्कल इट्स कैपिटल। व्हाट डू नेम्स इन रेड लेटर्स शो? India is a democratic republic. The capital of India is New Delhi. Considering the area, Rajasthan is the largest state in India. It is followed by Madhya Pradesh. Maharashtra is in the third place. Goa is the state with the smallest area. तो आप मैप में देखोगे ये सब बताएगा। राजस्थान जो है वो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है अपने इंडिया में, और अपने इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, है ना। तो ये सब आपको फिजिकल मैप में, पॉलिटिकल मैप में मिलेगा। और महाराष्ट्र जो है वो प्लेस के हिसाब से थर्ड नंबर पर है, और गोवा जो है सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। इस प्रकार मैप को अपने को रीडिंग करना है। ट्राई दिस। लेट ईच पर्सन इन द क्लास चूज वन स्टेट। यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट। तो कह रहा है क्लास में हर एक जो है एक एक स्टेट को ढूंढो, एक एक स्टेट को चुनो और उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, है ना। तो आपको ऐसा करना है। Now make charts of information you have collected and put them in the classroom. While doing this, do not forget the union territories. In this way, you will have a display of each state and union territory in your classroom. We also notice differences in the crops produced in the different regions. Let us find out where the coffee, tea, oranges, mangoes, etc. that we see in the market come from, and how they reach us. See the map on the next page. तो यहां कह रहा है कि अब हम मैप के द्वारा जानते हैं कि कौन सी वस्तु कहां ज्यादा पैदा की जाती है और कैसे वो एक दूसरे को पहुंचती है। डू यू नो? क्या आप जानते हैं? अपार्ट फ्रॉम द इंडियन मेनलैंड, several groups of islands are also included in the Indian territory. The Lakshadweep island in the Arabian Sea, the Andaman and Nicobar island in the Bay of Bengal, the coastal islands near the Indian mainland. तो क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर और क्या क्या चीज होती है? हमारे लैंडफॉर्म के अलावा हमारे पृथ्वी पर जो है वो आइलैंड्स भी होते हैं। तो आइलैंड किसे कहते हैं? जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ जमीन रहता है, बीच में द्वीप रहता है और चारों तरफ जो है उसके पानी रहता है, तो उनको आइलैंड्स बोलते हैं। तो ये भी हमारे भारत में मिलते हैं। ऑल दीज आइलैंड्स हैव स्ट्रेटेजिक लोकेशंस फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट व्यू। लॉन्ग एगो forts were built on some of these islands off the coast of Maharashtra to safeguard the coast. These historical forts are known as sea forts. We can see several such forts along the Konkan coast. तो ये यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है। पहले जमाने में आइलैंड्स के ऊपर किले बनाए जाते थे ताकि दुश्मनों से चारों तरफ पानी रहता है और ये बीच में किले बनाए जाते थे, तो इनको बोलते हैं आइलैंड्स। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी वस्तु कहां पैदा की जाती है, तो ये ऐसे सिंबल से दिखाई देता है। जैसे कॉफी का साइन सिंबल है, ये मैंगो, ये सेफ्रॉन, ये क्लोव है लौंग, ओनियन, एप्पल, टी, ऑरेंजेस। यानी कौन सी चीज कौन से स्टेट में पैदा होती है तो हम ये सिंबल से पहचान सकते हैं। अब जैसे यहां पर दिखाया है जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में एप्पल्स, तो है ना, तो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में एप्पल ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वहां श्रीनगर में सेफ्रॉन भी होता है। सेफ्रॉन यानी केसर, है ना। तो जैसे हमारे महाराष्ट्र में ऑरेंज ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑरेंज का चित्र दिया हुआ है। और ये कॉफी ज्यादा कहाँ होती है? केरला में होती है। केरला में कॉफी ज्यादा उत्पन्न होती है और लौंग उत्पन्न होता है। तो ये उसके साइन और सिंबल से, इस प्रकार हम मैप में ये सिंबल से पहचान सकते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी वस्तु उगाई जाती है ना। तो ऐसे आपको ये मैप वगैरह ध्यान से आप लोग को करना है। ऑलवेज रिमेंबर, there is a diversity of plants, animals and birds in our country. We can easily see this in the forest regions. We must preserve this diversity. तो एने कह रहा है आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमारा भारत देश जो है वो खूब तादाद में किन से भरा पड़ा है? प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड से। तो हमको उनकी रक्षा करनी है, फॉरेस्ट को बचाना है। What we have learned, हमने अब तक क्या सीखा? We studied India with the help of maps. We studied the landforms and water bodies in India.
थ्रू एक्टिविटीज we obtained information about the various languages, clothes, festivals and other features of India. We identified some crops and transport routes in India. तो अब तक हमने इस पार्ट से क्या सीखा? अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगहों के बारे में हमने मैप के द्वारा देखा है ना, और हमने अलग अलग नदियां कहाँ पर है, नदियों के बारे में भी सीखे, और कहाँ कहाँ पे जमीन है, कहाँ नदियां हैं, हमने वो देखे। और अलग अलग लोगों के लैंग्वेजेस, अपने भारत देश में काफी प्रकार के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेजेस, उनके रीति रिवाज, उनका पहनावा, ये सब अलग अलग है अपने इंडिया में। और अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं। कहीं पर गेहूं ज्यादा उगाया जाता है, साउथ में चावल उगाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में गेहूं ज्यादा खाते हैं। तो इस प्रकार हमने अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स भी देखे। ओके, तो ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन। अब इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस पार्ट के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज मिलेंगे।